पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ मैंग्रोव्स एंड फीचर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं मैंग्रोव्स के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है ना, महत्व और थ्रेट्स यानी कि इस पर कौन कौन से खतरे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, एक फोटो है किसकी, मैंग्रोव्स की। ओके, ये जड़ें क्या होती हैं, इनके क्या फायदे होते हैं, इसको हम एडॉप्टेशन में समझाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सो इम्पोर्टेंस, पहला बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। मैंग्रोव्स आर होम टू अ डाइवर्स एरिया ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, many of which are commercially and recreational का मतलब क्या होता है, मनोरंजन के लिए, ठीक है ना, वैल्यूएबल। मैंग्रोव में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स मिलने वाले हैं, ठीक है, तो उनका कॉमर्शियल यूज होता है, नहीं तो बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, ठीक है ना। आप पिछली इमेज देखो कितना शानदार लग रहे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा विजिट करते हैं। ओके, तो पहला क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी। दूसरा फिशरीज, मैंग्रोव्स आर इंपॉर्टेंट साइट्स फॉर कॉमर्शियल एंड रिक्रिएशनल फिशरीज, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ फूड एंड इनकम फॉर लोकल कम्युनिटीज। जहाँ जहाँ ये मैंग्रोव्स पाए जाते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं वो मैंग्रोव्स के एरिया में मछलियाँ पकड़ के अपनी लाइफ चलाते हैं, ठीक है ना, यानी कि कॉमर्शियल फिशिंग करते हैं। और जो टूरिस्ट जाते हैं वो ऐसे ही जंगल में गए, ठीक है ना, मछलियाँ पकड़ने के लिए बैठ गए, तो यहाँ पर फिशरीज भी काफ़ी इसका महत्व है। अगला है क्लाइमेट रेगुलेशन, मैंग्रोव्स प्ले अ रोल इन क्लाइमेट रेगुलेशन बाय सिक्वेस्ट्रिंग कार्बन। कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग क्या होता है, जब कार्बन को स्टोर करते हैं, जैसे जो पेड़ होते हैं वो पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, सिक्वेस्टरिंग। तो ये मैंग्रोव भी यही काम करते हैं, ठीक है ना। एंड प्रोवाइडिंग अ बफर अगेंस्ट इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज सी लेवल राइज एंड स्टॉर्म सर्ज। ओके, तो ये क्या करेंगे, पहला तो ये क्या करते हैं कि कार्बन को स्टोर करते हैं अपने अंदर, ठीक है ना, सिक्वेस्टरिंग कार्बन। इसके बाद जब कार्बन को स्टोर करेंगे तो फिर क्या होगा, जो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट होगा वो धीरे धीरे कम होगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, समुद्र का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, जो समुद्री तूफान है वो भी बढ़ रहे हैं। तो होता क्या है, ये तट पर, ठीक है ना, ये जो उसके बोलते हैं कोस्ट लाइन होती है वहां पर होते हैं मैंग्रोव, जिससे क्या होते हैं कि कोस्ट लाइन के पीछे जो भी लोग बसे होते हैं, जो भी लैंड एरिया होता है, ठीक है ना, उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, उसको भी उसके मीन्स जो समुद्र और लैंड एरिया के बीच में क्या करते हैं, एक बफर का भी काम करते हैं। कोस्टल रेजिलियंस, ठीक है ना, तो वेजिटेशन एंड सेडिमेंट्स इन मैंग्रोव हेल्प्स टू प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज फ्रॉम storms and sea level rise, मेकिंग देम एन इंपॉर्टेंट टूल इन क्लाइमेट एडॉप्टेशन। वही है इसका जो नेक्स्ट है, ठीक है ना, कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है कि जो समुद्र का जो स्तर है ना पानी का वो ऊपर उठेगा, ठीक है ना, सी लेवल राइज होगा, समुद्री तूफान जब आगे आगे ज़्यादा आएंगे तो फिर क्या होते हैं, क्लाइमेट एडॉप्टेशन में एक रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। क्लाइमेट एडॉप्टेशन क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे जो इंसान होते हैं खुद को भी बदलते रहें, ठीक है ना, उन समस्याओं से निपटने के लिए खुद को तैयार करें। तो क्लाइमेट चेंज होने से क्या होंगे, समुद्र का स्तर ऊपर उठ सकता है, तूफान आ सकते हैं। तो फिर अगर जब समुद्री तूफान आएंगे और बीच में खड़े हैं क्या, मैंग्रोव्स, तो फिर क्या होंगे, हम बच पाएंगे। आगे समझते हैं इसके थ्रेट्स क्या हैं। तो नंबर 1, हैबिटेट लॉस, मैंग्रोव्स आर ऑफन क्लियर्ड फॉर डेवलपमेंट, ठीक है ना, विकास के नाम पर इनके सफाया कर दिया गया। कन्वर्टेड टू एक्वाकल्चर और श्रिम्प फार्मिंग, ठीक है ना, श्रिम्प फार्मिंग, एक्वाकल्चर, ये सब क्या है, जो मछली जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक मान लो पहले एक नेचुरल हैबिटेट था, तो वहां पे अलग अलग डाइवर्स तरीके के एनिमल्स यहाँ पर रहते थे, एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है ना, जलीय जो जीव होते हैं। अब इस एरिया में क्या किया गया, लोगों ने कहा नहीं हम यहाँ पर मछली पालन करेंगे, तो फिर क्या होगा, जिस तरीके की मछली का पालन करेंगे वही तो यहाँ मछली मिलेगी, बाकी सब खत्म हो गया, बाकी सबके लिए हैबिटेट क्या हो गया, खत्म हो जाएगा, लीडिंग टू लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मैंग्रोव स्पीसीज, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, मैंग्रोव जो एरिया होता है वहां पर बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, तो काफी तो कम हो गया ना अपने आप, ठीक है, क्योंकि इंसान तो उन्हीं मछलियों को पालेगा ना जिससे उनको फायदा होगा। आगे पॉल्यूशन, मैंग्रोव्स आर वल्नरेबल टू पॉल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल रन ऑफ, आसपास जो खेत होते हैं, ठीक है ना, खेतों में बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं, फर्टिलाइजर यूज होते हैं,
सब बहकर कहाँ पहुंचेगा, उन्हीं दलदल में जहाँ मैंग्रोव है। इंडस्ट्रीज के जो केमिकल्स हैं वो भी वहीं पहुंचते हैं बहकर। अर्बन रन ऑफ, जो शहरों से निकला वाला, ठीक है ना, जो भी गंदा पानी है चारों तरफ से, जब कहते हैं ना बारिश होती है वो नदियों में मिलता है, नदियों से सीधे फिर क्या होता है मैंग्रोव्स में होते हुए वो कहाँ पहुंच जाएगा, क्या बोलते हैं, समुद्र में। तो फिर क्या होता है, चारों तरफ से पॉल्यूशन कहाँ पहुंचता है, इन मैंग्रोव्स में, ठीक है ना। और बाकी तो आपको पता है कि मैंग्रोव की जड़ें इस तरीके से हैं कि जो भी होता है मैक्सिमम एब्जॉर्व कर लेते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इसमें बहुत सारे रिसोर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, लकड़ी वगैरह पाई जाती हैं, फायरवुड जैसे जलाने के लिए वो सारी लकड़ी हो गई, मछलियाँ वगैरह पाई जाती हैं। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ही एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। क्यों हुआ है, वैसे भारत में हर एक नेचुरल रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट किया गया है, ठीक है ना, मीन जितना उसको यूज करना चाहिए उससे ज़्यादा यूज किया गया है, चाहे कोई भी लैंड हो, खेत हो, कुछ भी हो। तो ये कैसे बच जाएंगे, ओके। तो होगा क्या कि यहाँ पर लकड़ियों को ज़्यादा काटा गया, मछलियों को ज़्यादा पकड़ा गया, कॉमर्शियल फिशिंग की गई, जिससे हुआ क्या है कि यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। सो ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन लीड टू द डिप्लीशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगला क्या है थ्रेट्स इनके सामने, क्लाइमेट चेंज। हो क्या रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बदल रहा है। सी लेवल, जो समुद्र का जो स्तर होता है वो बदल रहा है। प्रेसिपिटेशन पैटर्न, जो बारिश का पैटर्न है वो बदल रहा है। जिससे क्या होगा, देखो मैंग्रोव्स एडॉप्टेड होंगे एक फिक्स तरीके के इन्वायरमेंट के लिए। जब क्लाइमेट चेंज होगा तो सब कुछ बदलेगा ना, तो फिर क्या होगा, पूरी की पूरी जो मैंग्रोव्स की इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है ना। इन सब से क्या हो रहा है, कैन अल्टर द इकोलॉजी ऑफ मैंग्रोव, मेकिंग देम मोर वल्नरेबल टू डिग्रेडेशन एंड लॉस। यानी कि जिन सब चीज़ों के लिए ये मैंग्रोव्स एडॉप्टेड थे वो सब कुछ चेंज हो रहा है, जिससे क्या होगा, सीधे इनका नुकसान पहुंच सकता है, ओके। तो ये हैं कुछ थ्रेट्स किस पर, जो मैंग्रोव्स पर अप्लाई हो सकते हैं, ओके।